अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का ये जो हम लोग प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसका कंसेप्ट है, इसका नाम है फैसला आपका। इसका बुनियादी मकसद एक ही है कि अवाम में इत्तेफाक पैदा करना। जब तक हम इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे तब तक इत्तेहाद पैदा नहीं हो सकता। हम सभी को लग रहा है कि मुसलमानों ने एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, सब ने एक साथ में आके काम करना चाहिए, और तमामी यूथ की, बड़े बुजुर्ग सबकी कोशिश रही है कि सब लोग एक साथ में आए, एक साथ में आए, एक साथ में आए। पर जब तक कुछ कॉन्फ्लिक्टेड मैटर्स है, जब तक कुछ नाइत्तेफाकियाँ है वो बची रहेंगी, तब तक इत्तेहाद होना नामुमकिन सी बात है। मामला दरअसल ये है कि हम लोग करते क्या है कि उलमा इकराम की सोहबत में बैठेंगे, कुछ दिन का अरसा गुजारेंगे। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, और 1, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर अगर थोड़ी मालूमात हमने ले ली, उसके बाद हम लोग बन जाते हैं मुफ्ती। हम लोग सिखाने के लिए निकलते हैं। हम लोग सभी को सिखाएंगे, सभी को, हमारी ज़ुबान में हम कहेंगे, ज्ञान देने निकलते हैं। तो ये मामला बहुत ज़्यादा आम हो गए, और इसी की वजह से यूथ में नाइत्तेफाकियाँ बढ़ रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं, भाई भाई के अंदर क्लैशेस बढ़ रहे हैं, घरों में क्लैशेस बढ़ रहे हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम है फैसला आपका, इसका एक मेन मकसद है कि जो आलिम दीन है, चाहे वो किसी भी मजहब फ़िक्र का हो, वो सुन्नी हो, वो जमाती हो, वो अहले हदीस हो, वो दावत इस्लामी हो, हमें फ़िलहाल में हमने इसमें चारों ही जो मजहब फ़िक्र है, जो श्रीरामपुर में ज़्यादा काम कर रहे हैं फ़िलहाल में, माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है सभी का, तो हम ये चारों चीज़ों को हम लोगों ने कवर अप करने की कोशिश की। तो मकसद ही इसका मेन ये चीज़ है कि जो आलिम है, हर मजहब फ़िक्र की जो मेन आलिम है, उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो बयान है, उनकी जो फ़िक्र है, वो डायरेक्टली अवाम तक पहुँचे। हम किसी का भी साथ नहीं दे रहे एज अ मीडिया। हम लोग जो कंसेप्ट है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हू बहू, उसमें कोई भी रद्दोबदल, उसमें कोई बदल करने की कोशिश, कट छाट कुछ भी नहीं। जिस तरीके से उन्होंने बताया, वही वीडियो, वही ऑडियो जिस तरीके से अवेलेबल हो पाया है, आप तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद ये है कि आप लोग इख्तलाफात से बचने की कोशिश करेंगे। इसका मकसद बुनियादी यही है कि इख्तलाफात दूर हो। किसी भी तरीके का अगर इख्तलाफ महसूस होता है तो आप, आपके जो आलिम है जिसका आप फॉलो करते हैं, उनसे रब्ता कीजिए, किस वजह से इख्तलाफात है उसे समझने की कोशिश कीजिए। और फिर ये याद रखिए कि आज का जो वक्त है, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी है। हमने आज जो कंसेप्ट आपके सामने लाया है वो है कुंडे की ईद का। कुंडे की ईद का कंसेप्ट ये है कि कुछ लोग इसको सख्त तरीके से मना करते हैं, कुछ लोग इसको मनाने की इजाज़त देते हैं। ठीक है, तो जो लोग मना कर रहे हैं उन्हें भी सुनिए, जो लोग इजाज़त दे रहे हैं उन्हें भी सुनिए, और आखिरी में हम लोग फैसला छोड़ते हैं आप पर कि आपको जो सही लगे आपको वो मानना है। फैसला आपका। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना मोहम्मद इमदाद अली ज़ियाई रिज़वी कादरी खतीब इमाम जामे मस्जिद श्रीरामपुर आपसे मुखातिब हूँ। आप तमाम साहिब ईमान से गुजारिश व अपील है कि 24 फरवरी बरोज़ जुमेरात को 22 रजब है। आप तमाम साहिब ईमान अपने अपने घरों में सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद जरूर मनाइए। सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की साल सवार कीजिए, फातिहा कीजिए, और साथ ही सरकार सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी नाम उस फातिहे में जरूर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इन फातिहा के जरिए और इसाल सवाब के जरिए आप तमाम साहिब ईमान पर परवरदिगार आलम और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का नुज़ूल होगा। आपकी मुश्किलें आसान होगी, परेशानियां दूर होगी, और ईमानी जिंदगी के साथ आपकी जिंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक
रहमतुल्लाह अलैह का योम उर्स है, 15 रजब। तो इसमें आशिकाने सहाबा और अहले बैत खुसूसियत के साथ खीर पूरी की नियाज करते हैं, जिसको कुंडे की नियाज भी बोलते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि 15 रजबुल मुरज्जब 15वीं रात घर घर गली गली मस्जिद मस्जिद खीर पूरी की नियाज हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके शहजादे इमाम बाकिर और इनके शहजादे इमाम जाफर सादिक बड़े बाकरामत बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम थे। तो इनकी हमने नियाज करनी है, इनकी बरकतें लूटनी है। नियाज होती है अल्लाह के लिए, और इस साल सवाब की वजह से ये निस्बत हो जाती है कि इमाम जाफर सादिक की नियाज। अच्छा, इसमें ये जो तस्वुर आते हैं कि भाई ये जो कुंडे की नियाज है तो ये सिर्फ कुंडे ही में होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है। कुंडे में वैसे थोड़ी पकाते, पतीले में पकाते हैं। तो कुंडे में जमाते हैं तो मिट्टी के कुंडे से टेस्ट बढ़ जाता है, जबकि कोरा मिट्टी का कुंडा हो। और अगर आपने किसी और थाल में जमाई, सपोज करो स्टील में जमाई या और किसी बर्तन में, सब में जायज है और कोई हर्ज नहीं इसमें। और ये भी एक गलत तस्वुर है कि भाई ये कुंडे की नियाज जो है या ये खीर पूरी है ये घर से बाहर नहीं ले जा सकते, घर के अंदर ही खानी होती है। ये भी बिल्कुल गलत तस्वुर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने घर से बाहर निकालें तो भी जायज, अपने शहर से बाहर भेज दें तो भी जायज, किसी और मुल्क पहुंचा दें जब भी जायज है। तो ये नियाज में ये खीर पूरी हमारे पकाई जाती है और ये जायज है। और जायज होने के लिए इतना ही काफी है कि इसको नाजायज होने की कोई भी दलील नहीं है। हाँ, इसको कोई फर्ज समझे, वाजिब समझे तो नाजायज है। तो या अल्लाह पाक, जो कोई खीर पूरी की नियाज 15वीं शब को करेगा और जो इसमें माली तौर पर हिस्सा लेगा या जिस तरह भी शरीक होगा या खाली खुश होगा, उसको भी दोनों जहां की भलाइयों से नवाज दे और उसको इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुसूसी फैज़ अता फरमा और इनके नाना जान की शफाअत नसीब फरमा और बेहिसाब मग़फ़िरत उसका मुक़द्दर फरमा। जो मेरी मदनी बेटी भी इसमें हिस्सा ले, उसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया के चप्पे चप्पे में इंशाअल्लाह सहाबा अहले बैत की अज़मतों के चर्चे होंगे इंशाअल्लाह, हैं भी और मजीद होंगे इंशाअल्लाह। अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मैं एक सवाल पूछे उम्मत की तरफ से, अक्सर नौजवानों की तरफ से एक सवाल आता है जब भी रजब का महीना आता है कि 22 रजब में उम्मत मुस्लिमा में मुस्तकिल कुंडू की ईद के नाम से एक रस्म ईजाद कर दी गई। अक्सर सवाल ये आता है कि ये 22 रजब को कुंडू की ईद मनाना दुरुस्त है या नहीं। सो इसकी असल ये है कि ये बेअसल बात है, बिदात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन में नई बात ईजाद करना बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाली है। ये मफ़हूम हदीस है। रही बात कुंडों की जो अर्ज़ कर रहा हूँ, तो 22 रजब की जो तारीख़ उम्मत में चलाई गई कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के ईसाले सवाब के लिए ये कुंडे बनाए जाते हैं, उनको ईसाले सवाब पहुँचाने के लिए। तारीख़ की असल ये है कि असल में 22 रजब को मुसलमानों के अमीर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सहाबी रसूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में आप उनके बीवी के भाई होते हैं,
زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہیں، جو 11 صحابی تھے، رائٹر تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا کرتا تھا اس کے لکھنے والے 11 صحابہ میں سے یہ ایک صحابی رسول ہیں جو کاتب وحی کے نام سے مشہور ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے وصال کا دن 22 رجب ہے۔ پوری امت میں ان کا غلبہ تھا، یہ امیر المومنین تھے۔ اس دن ان کا انتقال ہوا 22 رجب کو۔ تو اس دوران ان کے علاقے میں جو شیعہ رہتے تھے انہوں نے امیر المومنین کے وصال پر، ان کے انتقال پر خوشیاں منائی، اور خوشیوں میں انہوں نے کھانے بنائے، چوری چھپے اس کو تقسیم کیے، کھانا کھلایا اور اس کو چھپا کے رکھا، حتیٰ کہ اس کا جھوٹا پانی بھی انہوں نے باہر نہیں بہایا، باہر نہیں پھینکا، اس کو چھپا کے رکھا گیا۔ چند دنوں کے بعد جب یہ بات کھلی تو ان کی پیشی ہوئی، ان کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا چلایا کہ ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکوایا۔ ظاہر بات ہے، اور جب اس کی تفتیش اور تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس دن نہ امام 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نہ پیدائش کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے۔ ان کی پیدائش اور وفات شوال اور رمضان میں ہے۔ تو یہ بات جب کھل گئی تو انہوں نے پروپیگنڈا چلا کہ امت میں کا بات ایسی چلا دی اور ایسی پھیلا دی کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی فاتحہ ہوتی، نیاز ہوتی، ایصال ثواب کے لیے کھانا بنایا جاتا۔ تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ بدعت ہے، فعل قبیح ہے۔ اسلام کا، اہل سنت والجماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس عید سے ہم برات کا اظہار کرتے، اعلان کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی صرف 2 عید ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، تیسرا کوئی تہوار نہیں ہے۔ میں تمامی برادران اسلام سے، امت مسلمہ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسے بدعت اور گمراہی والی عیدیں اور رسم رواج اور تہوار کو منانا چھوڑیں، استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے حضور بے گناہ دعا کریں۔ اب تک جو کر رہے تھے اس سے توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اعجاز شیخ شیرامپور سے، میں بیسیکلی اہل حدیث جماعت سے جڑا ہوا ہوں، اور ہمارا یہاں پر آئی کیئر فاؤنڈیشن ہے جس کے ذریعے ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، قرآن اور حدیث لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے محسن بھائی نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جس میں انہوں نے فیصلہ آپ کا بول کے ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ کسی بھی مدعے پر جتنے بھی الگ الگ لوگ ہیں اسلام میں، ان سے ان کی بات رکھی جائے اور لوگوں تک پہنچائی جائے، اور پھر لوگ اپنا فیصلہ کریں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ جو بھی ان کو صحیح لگے گا اس پر وہ لوگ پھر عمل کر سکتے ہیں، اس کو اپنا سکتے ہیں۔ تو ابھی فی الحال رجب کے کنڈوں کے تعلق سے محسن بھائی نے ہم سے ایک بات کی تھی۔ اب ویسا دیکھا جائے تو میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں بس ایک اسٹوڈنٹ ہوں قرآن اور حدیث کا، اور اسی کی تعلیم میں سیکھتا ہوں اور لوگوں تک فارورڈ کرتا ہوں۔ تو اس رجب کے کنڈے کے تعلق سے ہمارے جو اہل حدیث کے علماء ہیں ان کی کیا بات ہے، کیا موقف ہے، اس کا ایک ویڈیو میں محسن بھائی کو میں نے دیا ہے، 1-2 ویڈیو دیا ہے جو وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو سے ہمارا پوری طرح سے سمرتھن ہے، کیونکہ
उसमें जो भी बात कही गई है कुरान और हदीस की रोशनी में कही गई है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप वो वीडियो देखिए, उसको समझिए, अगर बात समझ में आए, कुरान हदीस के मुताबिक आपको लगे तो उस पर अमल करने की कोशिश करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। दूसरी बात, चूंकि आज ये जो महीना इस वक्त चल रहा है ये रजब का महीना है। रजब के महीने में एक नहीं 20 ऐसे अमाल, 20 ऐसी आदात, 20 रस्म व रवाज मुसलमानों में आ चुके हैं। लेकिन इब्न रजब रहमतुल्लाहि अलैह उन्होंने जो किताब लिखी है और इजमाई उम्मत से जो बात साबित है कि रजब के महीने में कोई भी ऐसा अमल जो बयान किया जाता है अल्लाह के रसूल से साबित ही नहीं। तमाम की तमाम अहादीस इम्मा मौदूआ औ मकदूबा औ दईफा, या तो वो झूठ है या मन घड़त किस्स है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो साबित ही नहीं। इसलिए रजब के बारे में जो मुसलमानों ने जहन बना रखे हैं कि रजब में फलां कूंडे होंगे, फलां ये होगा, फलां ये होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी तालीमात मुसलमानों को नहीं दी। और मुसलमान का मनहज ये होना चाहिए, अगर अल्लाह की किताब में कोई हुक्म है, अल्लाह के रसूल के फरमान में कोई हुक्म है, तो फिर किसी मुसलमान की जुर्रत नहीं कि उसका इनकार कर दे। और जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है उसको करने से कभी भी अल्लाह की रहमत का इंसान मुस्तहिक नहीं बनता, बल्कि अपने आप को मुजरिम बनाता है। हदीस के अल्फाज हैं, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, ऐसा अमल जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, जो सहाबा को हुक्म नहीं दिया, कोई ऐसा अमल नेकी की नीयत से भी करता है तो मरदूद है। मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जो दीन में ऐसा पहलू पेश करता है, नीयत जितनी भी खालिस हो, अमल जितना भी नेक नजर आए, अगर अल्लाह के रसूल ने ऐसा हुक्म नहीं दिया तो वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही मुस्लिम में रिवायत है, मैं वो सुना के बात को खत्म करना चाहूंगा और इस हदीस में आपको शरीक करना चाहूंगा। रोजा रखने का सवाब क्या है, कौन बताएगा? रोजे की दो किस्में हैं। फर्जी रोजा जो होता है ना, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, उसका तो अल्लाह ही अजर देंगे, अनलिमिटेड है, वो अल्लाह ही जानते हैं। जो नफली रोजा रखता है उसका सवाब कितना है? 70 साल अगर सफर किया जाए तो कितना सफर तय होगा, तसव्वुर कर सकते हैं हम? क़यामत के दिन एक रोजा अल्लाह की राह में रखने वाला, मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन इल्ला बाअद अल्लाहु बिज़ालिका अल-यौम वजहहु अनिन नारि 70 खरीफा। 70 साल जितना सफर किया जाए, जो एक रोजा रखता है अल्लाह की राह में, अल्लाह उसको उतनी मुसाफत जहन्नम से दूर फरमा देगा। कितना बड़ा अमल। सहाबी जिसकी एक घड़ी अल्लाह के रसूल के साथ ईमान की हालत में गुजरी है और ईमान की हालत में वो दुनिया से गए, क्या पूरी कायनात की इबादत अगर जमा कर दी जाए तो उस एक घड़ी के अजर के बराबर अजर मिल सकता है? नहीं। सारी दुनिया की नीयतें आज इकट्ठी कर ली जाएं, सालिह से सालिह नीयत, क्या किसी सहाबी की नीयत का मुकाबला हो सकता है? सही मुस्लिम की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जा रहे थे। फलम्मा बलग कुरा अल-गमीम, जब कुरा गमीम जगह पे पहुंचे, आपने फरमाया अफ्तिरो, रोजा इफ्तार कर लो। रोजा रखा हुआ था, रोजा इफ्तार कर लिया गया। क़ील इन्न बअद अन्नास क़द साम, खबर पहुंची कि चंद सहाबा ने रोजा नहीं इफ्तार किया। पूछा वो क्यों? कहा उनका कहना है कि अल्लाह ने हमें बड़ी ताकत दी है, अगर जिहाद की जरूरत पड़ी तो हम लड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो रोजा रखा तो पूरा कर ले। यहाँ रुकिए, रोजा, सहाबी की नीयत और सहाबी, क्या तीनों चीजों का मुकाबला दुनिया में आज हो सकता है? और हदीसें आप सुन चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली तो आपकी जुबाने अतहर ने क्या बोला? फरमाया उलाइकल उसा, उलाइकल उसा, ये गुनहगार हैं जिन्होंने रोजा नहीं छोड़ा। सहाबी भी अगर नेक नीयत हो, इरादा भी अच्छा हो, अमल भी साले हो, उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल ने ये कलिमात बोले हैं, तो आज हमारी नीयतों का तो हाल ही है जो आपको पता है। हम अगर कोई नेकी की नीयत से भी कोई बात करेंगे तो हमारे मुताल्लिक कल को क्या बोला जाएगा?
اس لیے کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کی کلام سے ثابت نہیں ہے، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے رہنمائی نہیں دی، جس کے بارے میں صحابہ کی تربیت نہیں کی، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ وفی القصص عبر والمقال يتضح بالمثال، قصوں سے بھی عبرت انسان کو ملتی ہے اور بہت ساری باتیں مثالوں سے بھی واضح ہوتی ہیں۔ ہم سب محب وطن تو ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ قطع دین کے لیے دیا ہے، لیکن اگر چند محبان بیٹھ کے یہ سوچے کہ چونکہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں تو ہمیں بھی مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت ہے قرض کی یہ دور کرنی چاہیے، پلاننگ سے، اور بیٹھ کے مشورہ ہو جاتا ہے کہ چلو جی آپ بھی ڈالرز تیار کر لیں، آپ کپس تیار کر لیں، آپ ین تیار کر لیں، آپ یورو تیار کر لیں۔ اگر یہ مشورہ ہو جاتا ہے، یہ مشورہ اچھا ہوگا کہ برا؟ اچھا ہی ہوگا کہ چلو ہم بھی قرض اتارنے میں مدد کرتے ہیں انتظامیہ کی، وہ بھی تو ہمارے لیے سوچو بچار کرتے ہیں۔ لیکن اگر مطلوب کوانٹٹی بنا بھی لیں ہم اور ہم انتظامیہ کو کال کر دیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم محب وطن ہیں اور آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے ملک کو کرائسس سے بچانا چاہتے ہیں، یہ لیں آپ قرض ادا کریں اور ہماری جان چھڑا دیں۔ 8 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ جب انتظامیہ آئے گی اریسٹ کرنے کے لیے تو کوئی دلائل یہ پیش کرے گا، ارے میں تو محب وطن ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب کیا دے گا وہ؟ اچھا ساتھ تم فراڈ کرتے ہو اور ساتھ دلائل پیش کرتے ہو، اریسٹ کریں گے، اور میں نہیں جانتا کہ اس کی بیل کتنی دیر کے بعد ہوتی ہے، اور بتائیں گے کیا تم نے ڈالر تو تیار کیا ہے، اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی تو مہر ہی نہیں، یہ تم نے کیا دینار تیار کیا ہے، اپنے گھر بیٹھے سب کچھ بنا لیا ہے۔ زندگی کے اندر یہ اصول یاد رکھیے، کوئی بھی ایسا عمل جس پہ قرآن و سنت کی مہر نہیں ہے وہ قیامت کو اریسٹ تو کروا دے گا، جتنا بھی اچھا عمل ہوگا تمہیں چھڑا نہیں سکے۔ ایک ہی کرائیٹیریا ہے اللہ کے، معیار ہی ایک ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام۔ کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے قبول وہ ہوگی، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے کوئی بھی کر لے، جیسے بھی کر لے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے منہج پہ زندہ رکھے اور کتاب و سنت کے منہج پر ہی موت دے اور صاحب شریعت کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔